नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एसएससी जीके में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी जीके के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके आने वाले एसएससी जीडी और एसएससी की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होती है उसके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। इस नई सीरीज में आपको प्रत्येक दिन 50 प्रश्न मिलने वाले हैं और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिसे आप देख कर के पता कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, वहां जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार हॉर्नबिल ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक तो आपको ये याद रखना है कि हॉर्नबिल जो है आदिवासी त्यौहार है और ये नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम ये किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तीसरा प्रश्न है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो पंडित जो जसराज हैं ये शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध हैं और ये मेवाती घराने से आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन हैं? इंदिरा गांधी की जीवनी जो है इसका नाम है इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी और इसकी रचना जो है पुपुल जयकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछें तो आप याद रखेंगे कि ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो था ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी और 1965 में पहली बार ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देखिए, यूएनओ के जितने भी अंग हैं उन सभी का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो जो राकेश शर्मा थे ये रूस के सोयूज T11 से 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं और वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो इसकी संस्थापना जो है कुजुल कड़फिसेस के द्वारा की गई थी। हालांकि इस वंश का सबसे महान प्रतापी राजा कनिष्क था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्याय विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो देखिए, जैसे बाकिया ए नबीस गुप्तचर विभाग था उसी प्रकार से जो मुगल काल में न्याय विभाग था उसका प्रमुख काजी होता था। अगला प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी, यह किस देश का निवासी था? तो देखिए, निकोलो कॉन्टी ये देवराज प्रथम के समय में विजयनगर आया था और ये इटली का निवासी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये सही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। देव समाज की स्थापना ये केशव चंद्र सेन के द्वारा नहीं की गई थी, ये की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अग्निहोत्री के द्वारा जो है ये देव समाज की स्थापना लाहौर में की गई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों को एक करने का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का बाह्य भाग सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट या फिर कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो इसका सबसे गहरा गर्त जो है जावा गर्त है, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर के बहती है? देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो आप याद रखेंगे वोल्गा, क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे देश हैं तो सबसे अधिक देशों से वहीं से नदियां गुजरेंगी। और अगर हम बात करें डैन्यूब की, तो ये जो है सर्वाधिक 10 देशों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, शिलांग इनमें से किस पहाड़ियों पर स्थित है? देखिए, मेघालय की राजधानी शिलांग, जिसे अंग्रेज अपने समय में स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते थे, ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, अगर गोदावरी नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में नासिक जिले में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित विधि का शासन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, विधि के शासन की बात करें, एकल नागरिकता की बात करें या फिर संसदीय विशेषाधिकार की बात करें, ये सभी कॉन्सेप्ट जो हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारतीय संविधान में हमारे देश के दो नाम दिए गए हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ है, ये आपको याद रखना है, ये राज्यों का संघ होगा और ये किया गया है आर्टिकल 1 में। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, जो लोकसभा थी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ये मीरा कुमार को बनाया गया था और मीरा कुमार जो है बिहार राज्य से आती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए, अगर आपसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछें तो आप याद रखेंगे डी यानी कि सुकुमार सेन को। सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अगर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछें तो जी बी मामलंकर थे। अगला प्रश्न है, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो देखिए, भारतीय जो अधिराज्य है उसकी जो अवधि है ये स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक के समय को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि 23/8/2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन इजराइल का प्रधानमंत्री बना है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर वी है, बेंजामिन नेतन्याहू ये जो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लूला डिसिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? लूला डिसिल्वा जो है ये ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर इसका वी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक पेले का निधन हो गया है? तो देखिए, पेले जो ब्राज़ील के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन मुद्रा यूरो को अपनाकर यूरोपीय संघ का 20वां देश बना है? तो देखिए, क्रोएशिया जो है यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहां पर शुरू की गई है? तो एनटीपीसी के द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना ये सूरत गुजरात में शुरू की गई है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये दूरी की इकाई है। तो राइट आंसर इसका डी है, माफ कीजिएगा सी है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की खोज करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि पराश्रव्य ध्वनि की सहायता से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि सोनार जो है ये इस वस्तुओं की खोज करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसकी खोज
प्रोगो यानी कि गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। देखिए गो से है गोल्डस्टीन, प्रो से है प्रोटोन। अलग एक और प्रश्न है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को आप सभी जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसके लिए मैंने आपको बताया था OCaLO यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक थी। सबसे ऊपर है O यानी कि ऑक्सीजन, फिर है C यानी कि सिलिकॉन, और उसके बाद में A यानी कि एल्यूमिनियम, और फिर लो यानी कि लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण तिलचट्टा का जो ब्लड है ये सफ़ेद होता है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए कुनैन जो है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, और सिनकोना आवृतबीजी पादप श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। देखिए पानी की वजह से ये जो है मांसल होते हैं और ऊपर मोम की परत चढ़ा लेते हैं, उदाहरण के लिए नागफनी। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो देखिए अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो इनमें ना तो कोशिका भित्ति पाई जाती है और ना ही लवक पाए जाते हैं। तो सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? देखिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर आनुवांशिकी का अध्ययन सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें ही आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्न में से किसकी उपस्थिति है? तो देखिए जो गाय का दूध होता है ये सफ़ेद होने का कारण होता है इसमें केसीन प्रोटीन, लेकिन उसके साथ में अगर कैरोटीन प्रोटीन और मिल जाए तो ये हल्का पीला हो जाता है। यानी कि केसीन के साथ कैरोटीन, विशेष करके इसमें भी बीटा कैरोटीन, ठीक है, तो ये जो पाया जाता है जिसकी वजह से गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में अगर हम प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा की बात करें तो सबसे अधिक हमें प्राप्त होती है वसा से, सबसे अधिक हमें प्राप्त होती है वसा से। ये कभी कभी क्रम पूछ लेता है। उसके बाद में हमें प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से उसके बाद में, यानी कि पहले पर आता है वसा, दूसरे पर प्रोटीन, तीसरे पर कार्बोहाइड्रेट, और विटामिन से हमें कोई भी ये कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वसा। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमकीकरण कब किया गया था? तो देखिए जो भारत की मुद्रा प्रणाली है इसका दशमकीकरण 1957 यानी कि 1 अप्रैल 1957 को किया गया था। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था ये किसका उदाहरण है? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये निजी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर दोनों का ही मिला जुला रूप है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया था। यहाँ ये वीडियो के अंतिम प्रश्न था जो 50वां, यानी कि ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट इनके जो प्रश्न थे वह अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे देखते रहिएगा। नमस्कार।